नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर हैं। मोहाली में केजरीवाल ने संविदा शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन में वो शामिल हुए। केजरीवाल ने वादों की बौछार यहां भी जारी रखी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां अरविंद केजरीवाल आपको बैठे नजर आ रहे होंगे। पंजाब दौरे पर है और कई सौगात पंजाब वालों को वो बोल रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो देगी। फिलहाल झड़ी लगाते हुए यहां पर वादों की नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के वहां पर स्थितियां, भीड़ वहां पर काफी जब अरविंद केजरीवाल पहुंचे। बहन जी कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? खराब है आपकी? बस वही खड़े हो जाओ, पीछे करना बोल दो। तबीयत ठीक है? फीवर आ रहा है? अरे क्या नाम है आपका? सिप्पी शर्मा। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मुझे आज शर्म आ रही है पूरे समाज पे, पूरी व्यवस्था के ऊपर कि हमारे टीचरों को इस तरह से टंकी के ऊपर बैठ के और अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारी कह रहे थे जी हमारे को पक्का नहीं कर रहे, तो मैंने कहा जी चन्नी साहब कह रहे 36,000 कर्मचारी पक्के करके, बोले जी हमारा एक भी नहीं करा। मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए, उसमें ना तो कोई टीचर हुआ ना कोई सफाई कर्मचारी हुआ, तो वो 36,000 सफाई कर्मचारी कौन से पक्के किए? मेरे तो झूठ बोल रहे हैं इसका। यहाँ बैठे हुए ये लोग सोच रहे होंगे कि ये भी एक आ गया, ये भी अब भाषण देने आ गया, ये भी अब वादे करके चला जाएगा। तो मैं ये पहली चीज तो ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आप सब लोगों के दोस्त यार रिश्तेदार रहते होंगे। आपने सुना होगा कि दिल्ली के अंदर शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई। सुना है कि नहीं सुना है? मानते हो अच्छी हो गई? दिल्ली के अंदर जो स्कूल इतने अच्छे हो गए, दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल जो इतने अच्छे हो गए, वो केजरीवाल ने नहीं करे, वो मनीष सिसोदिया ने नहीं करे, वो हमारे टीचर्स ने करे हैं वहां पे। तो अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में पहुंचे तो किस तरीके से लोगों के बीच पहुंचे और क्या बातचीत की, जरा एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बहन जी कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? खराब है आपकी? बस वही खड़े हो जाओ, पीछे करना बोल दो। तबीयत ठीक है? फीवर आ रहा है? अरे क्या नाम है आपका? सिप्पी शर्मा। मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूँ। मुझे आज शर्म आ रही है पूरे समाज पे, पूरी व्यवस्था के ऊपर कि हमारे टीचरों को इस तरह से टंकी के ऊपर बैठ के और अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। अब बढ़ रहे हैं आगे। बात दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जहां पर किसान बैठे हुए हैं उसकी कर लेते हैं। देखिए, उनकी कोर कमेटी की बैठक हो रही थी, वो खत्म हो चुकी है। अब संयुक्त किसान मोर्चा की पूर्ण सभा की बैठक हो रही है और ये किसान संगठनों का फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम तक किसानों का ये मंथन किसी नतीजे तक पहुंच जाएगा कि आगे की रणनीति किसानों की क्या होने वाली है। तो आपको बता दें, हालांकि इस बीच नरेंद्र तोमर ये बार बार कह रहे हैं कि एक कमेटी बनाने को तैयार है, एमएसपी पर बातचीत को तैयार है, लेकिन किसानों का एजेंडा, किसानों की रणनीति अभी क्या होने वाली है उस पर बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन हो रहा है कि किसान संगठन ये तय कर रहे हैं कि आगे किस तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है। जो सरकार कह रही है कमेटी बना देगी, क्या उसको स्वीकार करके घर वापसी कर लेंगे या फिर अभी भी बॉर्डर पर डटे रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। इसी को लेकर मंथन और चिंतन का दौर किसान संगठनों के बीच जारी है। श्रेया चटर्जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, वो सिंगू बॉर्डर पर है। श्रेया, इस वक्त क्या हालात, जो अभी मीटिंग हुई और जो अब हो रही है, क्या कुछ समझ आ रहा है? क्या रणनीति हो सकती है किसानों की आगे?
देखिए, अभी भी मीटिंग जारी है सिंघू बॉर्डर पे। जो लार्जर बॉडी मीटिंग है वो अभी भी हो रही है। ये विजुअल्स है मीटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ से। और जितना हमें पता चल रहा है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि किसान सरकार के साथ बैठ के इस प्रोटेस्ट के ऊपर एक फाइनल कॉल ले, क्योंकि आज नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ऐलान किया है कि किसान वापस चले जाए, उनकी सारी मांगे मान ली जाएगी। डेलिब्रेशन कमेटी भी बनाई गई है। तो इसके बाद जो एक संभावना अभी हमारे सूत्रों के आधार हमें पता चला है कि हो सकता है कि किसान और सरकार के बीच एक मीटिंग हो और उसके बाद इस प्रोटेस्ट के फ्यूचर के बारे में पता चले। तो कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हो जाएगी। लगभग 3:30-4 बजे तक हम ये हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि किसान की तरफ से भी ये ऐलान हो जाए। बिल्कुल, आप रहिए जरा सा। देखिए, केंद्र सरकार किसानों का आक्रोश खत्म करने की पूरी तैयारी में दिख रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों के नाम फिर अपील जारी की। कृषि मंत्री ने यह कहा कि सोमवार को संसद में कानून वापसी का बिल आना तय है, एमएसपी पर कमेटी का गठन भी तय है, तो किसानों को अब घर लौट जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। किसानों की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एमएसपी पर विचार करने की भी मांग थी। यह मांग इससे पूरी होती है। तीनों कृषि कानून रिपील करने के घोषणा के पश्चात मैं समझता हूं कि अब आंदोलन का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें, बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री जी की जो घोषणा है उस घोषणा का आदर करें और अपने अपने घर लौटना सुनिश्चित करें। तो देखिए, कृषि मंत्री की अपील का अब तक किसानों पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी ने कहा है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ होनी बाकी है, सरकार समय सीमा बताए पहले। आया है कि कमेटी की गठन की जाएगी जहां पे आप लोगों की सारी मांगों की बातचीत होगी, जैसे एमएसपी और जो पराली जलाने की आप लोगों की डिमांड थी कि पेनल्टी विड्रॉ कर दिया जाए, सरकार वो भी मान ली है। अभी आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अभी मुकदमे दर्ज है, मुकदमे दर्ज पे कोई बात नहीं की है। अभी एमएसपी की गारंटी का है, उस पर कोई बात नहीं की है। अभी जो शहीद हुए उनके मुआवजे की कोई बात नहीं की है। इन सभी पे कुछ सरकार बताए। हमने 6 मांगे लिख के सरकार के पास भेजी थी कि जो अभी पेंडिंग है उन पे सरकार ने अभी तक कोई बात नहीं की है। कमेटी गठन करेंगे कहा है कि उस पे आप लोग सब बातचीत करें। क्या कमेटी गठित करेंगे? क्या हम उनके ऊपर दोबारा आंदोलन करें? क्या कमेटी गठित करेंगे? किसकी कमेटी गठित करेंगे? कितने दिन में वो फैसला देगी? ये सभी बात कौन बताएगा? ऐसे कमेटी गठित करेंगे, इससे कोई बात नहीं हुई ना। बताएं भी ये आदमी इधर से होंगे, ये आदमी इधर से होंगे, इतने दिन में एक कमेटी बताएगी, उसके क्या क्या पॉइंट होंगे। आप लोग और क्लैरिटी चाहते हैं? कुछ क्लैरिटी तो बताए ना। अब देखिए, सबकी निगाहें राकेश टिकैत पर हैं। क्या वो स्टैंड लेते हैं? पंजाब के किसानों का तो रुख अब नरम दिख रहा है। हमने टिकैत के समर्थक नेता धर्मेंद्र मलिक से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा पहले सुनिए। हमारे साथ पंजाब के किसान यूनियन के नेता हैं रमिंदर सिंह पटियाला और साथ ही बीकेयू टिकैत ग्रुप के धर्मेंद्र मलिक। पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगा कृषि मंत्री के बयान पे। देखिए, कृषि मंत्री जी को अपने दिए गए वक्तव्य पे स्टैंड रहना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पहले हम कृषि कानून का फैसला करेंगे और फिर एमएसपी पे बात करेंगे। तो लोकतंत्र में फैसले वन साइडेड नहीं होते हैं। तमाम लोगों पर मुकदमे बने हैं, शहादत हुई है, उनके संबंध में भी बात होनी चाहिए। और कृषि मंत्री जी को बुला के किसान संगठनों से
बात करनी चाहिए एमएसपी को लेके। ऐसे नहीं कि भाई कोई आया राजा आया टीवी पे बैठा अनाउंस कर दिया अब आप जाइए। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे पर्चे हैं और लोगों को 1 मिनट भी किसी ने याद नहीं किया है सरकार ने। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे किसानों को जो है शहीदों का दर्जा दे सरकार भी। कृषि मंत्री के बयान पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं अब घर जाना चाहिए, आंदोलन का औचित्य नहीं है। देखिए 2-3 बातें बहुत स्पष्ट, जैसे धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि हम लोगों ने खुला खत लिखा, उस खुले खत के बाद प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपनी बात लेके गए, एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हुआ है। लेकिन अभी भी हमारी कंपनसेशन की मांग शहीदों के लिए और FIRs जो रजिस्टर हुई है सैकड़ों में है ये, और खुद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है यूटीज हैं, दिल्ली के केसेस हैं, रेलवे के केसेस हैं, तो इन केसेस के ऊपर और स्टेट्स में केसेस हैं, इन केसेस के ऊपर भी हमें ये केस विड्रॉ चाहिए। और जो आप देखिए, ना महंगाई, ना बेरोजगारी और ना भ्रष्टाचार, यूपी के चुनाव में पूरी तकरार जिन्ना पर ही है। आए दिन जिन्ना पर जुबानी बौछार होती रहती है। आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जिन्ना की आड़ में अखिलेश और विपक्ष पर निशाना साधा। भाइयों बहनों, जो ये दंगाई है, जिन्ना के अनुयायी हैं, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जितना विश्वास है वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। अब योगी को तो आपने सुना, उनके डिप्टी सीएम और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार जिन्ना वाला राख चुनावी मैदान में उछालते दिखे। श्री अखिलेश यादव जी के जो अंदर बैठा हुआ है वह जिन्न बाहर निकल आया। उन्होंने देश की आजादी, देश का विभाजन कराने वाला मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, देश को एकजुट करने वाले भारत रत्न सरदार पटेल जी के साथ जोड़ दिया। श्री अखिलेश अली जिन्ना जी, अब तुम्हें जिन्ना भी नहीं बचा सकते। 4.5 साल से शांति के मार्ग पर हम सब बढ़ रहे हैं। 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, ना कोई फसाद हुआ, लेकिन आज चुनाव आते ही अखिलेश जी को जिन्ना याद आने लगे हैं, ओवैसी जी को दंगा याद आने लगा है। लोग माहौल खराब करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का। आज उत्तर प्रदेश में मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, एक भी दंगा नहीं हुआ। मुसलमान हिंदू दोनों मिलकर उस निर्णय को स्वीकार किए और एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है।